Hello students, hope you all are doing good. Welcome back to the e-learning classes of Sunrise Global School. This is Asmita Sharma, your science teacher, and today we are back with class 7th, chapter number 17th, Forest, our lifeline. So we have already started this chapter and you have got all the previous videos of this chapter. The last topic that we have started to discuss is the characteristics of the trees. So what are the characteristics of the trees? We have already studied that there are different type of trees, different type of plants that are present into a forest. So there are crown of the trees which are very much different from the shape. We have already studied in the last class that there are different types of crown of trees. Some trees are pyramid, some trees are round, some are vase, oval, spreading, layered, columnar, weeping. All these were the crown of the trees. That means कि उन trees का shape कैसा है, उनके leaves का shape कैसा है, that is called the crown of the trees. And we have also discussed about the canopy. सो कैनोपी दैट मीन्स कि जो टॉल ट्रीज़ होती हैं फॉरेस्ट में, जितनी भी लंबी लंबी सी ट्रीज़ होती हैं, उन सारी ट्रीज़ को हम लोग कैनोपी कहते हैं. ये सारी ट्रीज़ जो होती हैं वो सारी छोटी छोटी ट्रीज़ को शेड देती हैं या एज अ रूफ एक्ट करती हैं, जैसे कि वो एक छत हो ऐसा वो एक्ट करती हैं, इसीलिए हम इसे कैनोपी कहते हैं. So these were the two characteristics that we discussed in the last class, and for today's class we are going to discuss the next characteristic, that is undergrowth. Undergrowth or understory, this is the name of these type of trees. Now these trees are not as tall as the canopy trees. जितनी canopy trees tall होती हैं उतनी understory trees जो हैं वो tall नहीं होती हैं, उतनी लंबी नहीं होती हैं. दे फॉर्म अंडर स्टोरेज. अंडर स्टोरेज मतलब कि जो जो टॉल ट्रीज़ हैं उनके बीच में होती हैं. दैट मीन्स दे आर वेरी मच स्मॉल इन साइज एंड टॉल ट्रीज आर कॉल्ड द कैनोपीज, जो बहुत लंबी लंबी सी होती हैं. दीज ट्रीज आर बिलो ईयर एंड टॉल ट्रीज आर अबोव द अंडर स्टोरेज. अंडरस्टूड. दे आर फॉर्म्ड ऑफ श्रब्स एंड टॉल ग्रासेस. सारे श्रब्स एंड टॉल ग्रासेस जो भी होते हैं वो सब अंडर स्टोरीज के अंदर काउंट होते हैं. सो अंडर स्टोरीज आर अ पार्ट एंड दे आर बिलो द कैनोपी. कैनोपी आर द टॉल ट्रीज एंड कैनोपी के नीचे होती हैं अंडर स्टोरेज. अंडरस्टूड. नाउ द नेक्स्ट इज द फॉरेस्ट फ्लोर. फॉरेस्ट फ्लोर इज द कॉमन नेम. दैट मीन्स जो ज़मीन होती है फॉरेस्ट की, एज यू कैन सी इट इन टू द पिक्चर, जो भी ज़मीन है, ग्राउंड एरिया है, सरफेस एरिया है फॉरेस्ट का, उस सबको हम फॉरेस्ट फ्लोर के नाम से जानते हैं. सो फॉरेस्ट सरफेस, द ग्राउंड सरफेस ऑफ द फॉरेस्ट इज कॉल्ड द फॉरेस्ट फ्लोर. सो डार्क ग्रीन कलर्ड जो लीव्स होती हैं वो जनरली यहाँ पर फॉर्म्ड होती है. एंड अदर देन दैट जो भी लीव्स हैं वो जो डिके हो रही हैं, जो सड़ के नीचे गिर रही हैं, हर्ब्स हैं या फंगाई है, एसेट्रा, एल्गाई है, जितनी भी चीज़ें जो सिर्फ ग्राउंड लेवल पे ग्रो हो रही हैं वो सब कुछ हमें फॉरेस्ट फ्लोर पे मिल जाएंगी. सो फॉरेस्ट फ्लोर जो है वो सबसे नीचे वाला एरिया होता है. सबसे नीचे वाले एरिया को फॉरेस्ट फ्लोर कहेंगे. फॉरेस्ट फ्लोर से ऊपर वाली एरिया को हम कहेंगे अंडर स्टोरे. एंड अंडर स्टोरे के ऊपर वाली एरिया, दैट मीन्स द वेरी टॉप ऑफ द फॉरेस्ट, इज कॉल्ड कैनोपी. सो आप समझ गए कि कैनोपी से लेकर अंडर फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के बाद फॉरेस्ट फ्लोर. सो ये 3 पार्ट्स में पूरा फॉरेस्ट डिवाइडेड रहता है. आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. नाउ द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्लांट इन टू द फॉरेस्ट. सो पूरे फॉरेस्ट में बहुत सारे टाइप ऑफ प्लांट्स हैं. सो इन प्लांट्स को मेजरली हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है. फर्स्ट इज द एनुअल लाइफ्स 1 ईयर. जो ऐसे होते हैं जो पूरे एनुअल लाइफ जो होती है वो उनकी 1 ईयर होती है. नेक्स्ट इज द बाइनियल लाइफ, दैट मीन्स 2 ईयर्स. ऐसे प्लांट्स जो 2 साल तक रहते हैं. नेक्स्ट इज द पेरिनियल लाइफ, 3 और मोर ईयर्स. ऐसे प्लांट्स जो 3 और मोर ईयर्स तक फॉरेस्ट में सर्वाइव कर सकते हैं, उस 3 और मोर ईयर्स तक फॉरेस्ट में रहते हैं. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू देयर टाइमिंग. फर्स्ट इज एनुअल, दैट मीन्स फॉर 1 ईयर, the plant surviving for 1 year. Next is biennial life, that means for 2 years.
The last is the perennial lives, that means 3 or more than 3 years. All these are the types of plants into the forest. So the next topic that we are going to study today is the interdependence of components of forest. Now interdependence, that means कि कैसे components of forest एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ऊपर interdependent होते हैं. So everybody on this earth is dependent on each or everything, one on another thing. Everybody is interdependent. Now forest has different types of plants and animals. पूरे forest में बहुत सारे types के plants और animals जो हैं वो हमें मिलते हैं. There are variety of plants and there are variety of animals into a forest, right? They are autotrophs, so these could be autotrophs, these could be heterotrophs, saprotrophs and decomposers. All these we have already studied in chapter number nutrition in animals, nutrition in plants. उसमें हम ये सारी चीज़ें cover कर चुके हैं. So the first chapter was nutrition in plants, in which you have studied what is autotroph, what is heterotroph, what is saprotroph and what are decomposers. So we are going to do a quick revision of what they actually are. So first of all, discussing about autotrophs are the green plants which prepare the food by photosynthesis. Autotrophs are all those plants which produce their own food. जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन सबको हम लोग autotrophs बोलते हैं. Autotrophs are not dependent on any organism to prepare their food. वो अपना खाना they are self dependent and they are independent to make their own food. And जो process से वो खाना बनाते हैं उस process को हम लोग photosynthesis के नाम से जानते हैं. Next is the heterotrophs. So heterotrophs are all those animals which get their food directly or indirectly from plants. So जितने भी organisms हैं वो directly या indirectly plant से अपना food ले लेते हैं. उन सारे organisms को, उन सारे animals को हम लोग heterotrophs कहते हैं. Heterotrophs are dependent on autotrophs to make their food. इसीलिए वो लोग को heterotrophs के नाम से जाना जाता है. Next are saprotrophs. So saprotrophs are those animals which feed on dead animals. ऐसे animals जो dead, that means all those animals that are dead, उनके ऊपर ये लोग survive करने के लिए dependent रहते हैं. इसीलिए इनका नाम रख दिया है saprotrophs. The last one are the decomposers. So decomposers are such microorganisms which decompose dead plants and animals into humus. So ऐसे सारे organisms जो dead plants को या dead animals को convert करके उन पे survive करके उनको अपना food बना के उसको change कर दे humus में, उन सबको हम लोग decomposers कहते हैं. So decomposers are one of the very important organisms in the whole forest because they help us to decompose all the waste material. जितना भी waste material forest में इकट्ठा होता है सब कुछ decomposers की help से ही remove हो जाता है. Understood? So these were all the organisms whose interdependence we are going to study. Now ये interdependence जिस चीज़ से हम study करेंगे उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं food chain. You might have heard about what is a food chain. So organisms which feed on the plants are eaten by other organisms and so on to form food chain. So एक organism जो किसी प्लांट को खा रहा है उसको कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा. देन सिमिलरली जिस ऑर्गेनिज्म को उसने खाया उसको कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा एंड ये चेन चलती ही जाएगी. अंडरस्टूड? सो यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया हुआ है. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रास. सो अगर कोई एनिमल ग्रास खाता है, सपोज करो किसी इंसेक्ट ने ग्रास को खाया है, सो वो इंसेक्ट जो है उसने ग्रास को खाया. एंड सिमिलरली नेक्स्ट एनिमल इज़ फ्रॉग जो वो इंसेक्ट को खाएगा. देन फ्रॉग को स्नेक खाएगा एंड स्नेक इज़ ईटन बाय ईगल. अंडरस्टूड? सो ये चेन चालू हुई थी प्लांट से एंड the chain go on with the insect, with the frog, with the snake and lastly to the eagle. So there are many food chains in the forest. सिर्फ ये एक ही chain नहीं है. This is just an example. But similarly there are many food chains that go on continuing into a forest. All the food chains are linked together.
सपोज करो कि एक फूड चेन है, वो दूसरे फूड चेन से लिंक्ड है, तो वो दूसरे फूड चेन से लिंक्ड है एंड वो दूसरे फूड चेन से लिंक्ड है, एंड सिमिलरली सारे फूड चेन्स एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं। तो ये सारे फूड चेन्स जब इकट्ठे मिल जाते हैं तो इसको हम फूड वेब के नाम से जानते हैं। इफ एनी फूड चेन इज डिस्टर्ब इट अफेक्ट्स अदर फूड चेन। तो बिकॉज सारे फूड चेन्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो अगर एक भी फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो गया, एक भी फूड चेन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो वो दूसरे फूड चेन को इफेक्ट करेगा। Every component of forest depend on one another. If we remove one component like tree, all the components are affected. So now this is important thing कि अगर आप एक component forest का remove कर देंगे तो वो दूसरे को इफेक्ट करेगा, अगर कोई और दूसरा कंपोनेंट उसमें से निकल गया तो तीसरे को इफेक्ट पड़ जाएगा। सिमिलरली कोई भी एक कंपोनेंट मिस हो जाता है तो पूरी फूड चेन खराब होगी, अगर एक फूड चेन खराब होगी तो दूसरी फूड चेन खराब होगी, एंड ऐसे पूरे फॉरेस्ट का जो बैलेंस बना होगा वो सारा बैलेंस जो है वो हिल जाएगा, सारा बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि सारी ट्रीज कट हो जाती हैं, सारे प्लांट्स रिमूव हो जाते हैं, तो जो इंसेक्ट ग्रास खाने वाला है वो इंसेक्ट को ग्रास कहाँ से मिलेगा? अगर इंसेक्ट मर जाएंगे तो फ्रॉग किसको खाएगा? अगर फ्रॉग मर जाएंगे तो स्नेक किसको खाएगा? एंड सिमिलरली पूरा फूड चेन डिस्टर्ब होगा, पूरा एनिमल साइकिल डिस्टर्ब होगा, एंड इसी तरीके से पूरा अर्थ जो है, पूरे अर्थ का सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता चला जाएगा। So this is how the interdependence of component of the forest works. I hope this much is clear to you. In the next class, we are going to discuss the next topic, that is the balance of oxygen and the carbon dioxide cycle. I hope this much is clear to you. Take care, stay safe, stay home. Thank you.